नाज़रीन, इस मैच के हवाले से, दोनों मैचेस के हवाले से बात होगी। आज की हमारी ट्रांसमिशन 2 बार होगी। फर्स्ट मैच पे अभी चल रही है और फिर 5 बजे हम दूसरे मैच के लिए भी यहीं मौजूद रहेंगे। सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट इशू पे बात करते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन की मुलाकात। नजम सेठी ने पंजाब हुकूमत पीसीबी के दरमियान मामले से आगाह किया है। हमारे साथ हैं शहजाद मलिक, हमारे नुमाइंदे लाहौर से, वो हमें बताएंगे। शहजाद, मुझे बताइए, अब तक ये डेडलॉक की जो सूरत हाल है कहां तक जा रही है? क्या मैचेस लाहौर में होंगे, पंजाब में होंगे या कराची आएंगे? क्या अपडेट चल रही है? नजीब, अभी तक तो डेडलॉक चल रहा है क्योंकि अभी तक बाकायदा ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि ये 2 मैचेस आज और कल का जो मैच है ये तो होने ही होने थे, क्योंकि टीमें यहाँ पर चारों पहुंच चुकी थी। तो आज नजम सेठी ने शहबाज शरीफ से रब्ता किया है, जो कि पैटर्न भी हैं पीसीबी के, तो उन्हें सारी सिचुएशन से आगाह किया है शहबाज शरीफ को, और उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत जो है सिक्योरिटी की बात में कोई पैसा नहीं देंगे, जबकि जो है इससे हम मैचेस कराची नहीं ले जाना चाहते, इससे जग हसाई होगी। तो हम चाहते हैं कि मैचेस पिंडी में और लाहौर में ही हों, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को यकीन दिलाया है कि वो उनसे मुकम्मल ताउन करेंगे और उन्हें कोई मुश्किलात से सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे और इस इशू पे अपडेट कर रहे थे। जैसे इसकी कोई फर्दर अपडेट तो ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमें डीएसएनजी पे ज्वाइन किया है आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने, वो भी हमारे साथ साथ रहेंगे। सबसे पहले यूनुस, आपकी तरफ आता हूं। बिग डे, बिग मैचेस और स्पेशली द फर्स्ट गेम जो कि कराची का पहला डे गेम भी है, कैसा देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी और बहस चेयरमैन साहब को पहले चले जाना चाहिए था और उनको एड्रेस कर देना चाहिए था, क्योंकि जब इस तरह की न्यूज़ बाहर आती हैं तो ये आपके ब्रांड को, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि पीएसएल एक ऐसा ब्रांड है जो कि दुनिया में इसको फॉलो कर रहे होते हैं और साथ में प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत से ओवरसीज प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं यहाँ पे आके। तो मेरे ख्याल से ये पहले ही से ही ये न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, तो पहले से इसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन ये हमारा लेब बे अप्रोच जो है वो हमें कहीं ना कहीं वो जो है हमें भी डेंट करता है, हमें नुकसान भी पहुंचाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरह आज कराची किंग्स का एक और मैच होने जा रहा है, उम्मीद है कि कराची किंग्स अच्छा खेले। दो की ओपोनेंट टीम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुल्तान सुल्तान भी मुल्तान से बाहर आ रही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कोई इस कंडीशन में वो यूज टू नहीं है, कंडीशन उनके सामने है, क्योंकि यहीं के ज़्यादातर प्लेयर्स हैं जो कि बार बार खेल चुके हैं। लेकिन एक अच्छा मैच होना चाहिए। और जिस तरह हम कराची की बात करें कि फिनिश नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से फिनिश हो इस मैच में तो क्या ही बात है। बिल्कुल सही है कामरान। आज के इस इंपॉर्टेंट गेम पे कराची और मुल्तान, ऑब्वियसली मुल्तान पिछला मैच जीता हुआ है, लेकिन कराची बहुत क्लोज जाके हारा है। आज के मैच को कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैच तो बड़ा ज़बरदस्त होगा, एक टेस्ट भी होगा मुल्तान का। अब थोड़ा वेन्यू चेंज हुआ है, 5 मैच वो होम वेन्यू में खेल के आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस है, वो तो करेंगे। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा यूनुस भाई ने, पहले जाना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले ही आ जाना चाहिए था, इनको जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। इंटरनेशनली ये न्यूज़ है और वो पाकिस्तान की बगैर रिस्पेक्ट का मसला है और मजाक हमारा बन रहा है। और लाहौर के लोगों का और पिंडी के लोगों का क्या कसूर है? वो वेट कर रहे हैं इस फेस्टिवल का, तो उनका भी हक है उतना ही है जितना सिंध में, मुल्तान में लोगों ने देखा है। तो इस चीज़ को ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो अब पता चलेगा, लेकिन अच्छा एक कंपटीशन इस सीज़न में मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान को जिस टीम ने टफ टाइम दिया वो कराची किंग ने दिया, ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच आ रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कराची किंग का। अब होम मैच है, कराची किंग खेली हुई यहाँ पे 3 मैच खेली हुई है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि इस मैच में ठीक है, आपने शर्जील को 2 मैच खिलाए हैं, 3 मैचेस बाहर बिठा दिए, 2 मैचेस, वो मैच विनर है। हमेशा उसने जब भी वो खेलता मैच एक साइड पे कर देता है, मेरे ख्याल से उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं देखना चाह रहा हूँ कि आज वो खेले और परफॉर्म करे और टीम को एक मुश्किल टाइम से निकाल के दे। तो मेरे ख्याल से अब टीम मैनेजमेंट का फैसला, मैच विनर्स का भी मेरे ख्याल से इतनी देर बाहर बिठाने नहीं चाहिए। यही चीज कोयटा कर रही है, यही चीज कराची कर रही है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाए। बिल्कुल सही है। शोएब से भी इस पे राय लेंगे। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ ग्राउंड से मौजूद हैं। जो प्लेयर्स के हवाले से बात हो रही है तो शाहिद साहब की तरफ भी बढ़ते हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, सबसे सवाल ये कि क्या टीम कराची किंग खिलाने जा रहा है, क्योंकि
विंस के हवाले से भी यही बातें आ रही हैं कि उन्होंने भी जाना है अपनी ड्यूटी के लिए, तो वो क्या आज के गेम के लिए अवेलेबल हैं? और साथ साथ मोहम्मद आमिर की फिटनेस के हवाले से बताइएगा, उनको अपना फिटनेस टेस्ट देना था आज, और क्या शर्जील टीम में वापस आ सकते हैं? तो चेंजेस आपके ख्याल में क्या होंगे? देखिए, चेंजेस तो जब टॉस होगा जब ही हमें पता चलेगा, इसलिए कि हमें मालूम नहीं हो रहा। दो चीज़ें कंफर्म है कि आज जेम्स विंस का आखिरी मैच है, 26 फरवरी, वो कल चले जाएंगे। बांग्लादेश में इंग्लैंड की सीरीज है और उसका पार्ट है। हैदर अली खेलेंगे या नहीं ये डिसाइड करना है टीम मैनेजमेंट को। कासिम अकरम को मैंने देखा कि वो बाहर की नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। हैदर अली 5 मैच खेले, 1 किया है, वो इतना अच्छा नहीं खेल रहे, तो कासिम अकरम या तैयब ताहिर में से किसी को चांस देना चाहिए। इमरान ताहिर की जगह शमसी आ सकते हैं। और मोहम्मद आमिर ने फिटनेस टेस्ट दिया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो खेलेंगे, इसलिए कि वो अभी भी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। तो मोहम्मद आमिर की जगह एंड्रयू टाई या जेम्स हुलर में से कोई एक आ जाएगा। तो कराची को पूरी थ्रॉटल के साथ जाना चाहिए। 5 मैच हो चुके हैं, एक ही मैच जीता है। ये वो पोजीशन है जहां से 2021 में मुल्तान सुल्तान ने टाइटल जीता था। 5 मैच में एक ही मैच जीते थे। तो उम्मीद के साथ जाएं, विल पावर के साथ जाएं। उम्मीद के साथ जाएं, विल पावर के साथ जाएं। जहां उम्मीद की बात है तो उम्मीद तो शोएब को भी बहुत है इस टीम से। शोएब क्या कहेंगे? पहले थोड़ी सी मैं बात पंजाब के मैचेस पे करना चाहूंगा और यूनुस भाई और कामिल भाई से एग्री करूंगा कि इनको ये स्टेप पहले ही ले लेना चाहिए था। पीएम के पास पहले चले जाना चाहिए था। अस्करी क़यादत के पास भी सुना था कि इनके राब्ते हुए हैं, ये पहले कर लेना चाहिए था। और ये सिर्फ एक लीग का मसला नहीं है। अगर इन पैसों को लेके लीग नहीं हुई तो कल जब आपने इंटरनेशनल सीरीज जो है वो होस्ट कर दी है, फिर यही पैसों का मसला होगा। फिर अगर ऐसा मसला होगा तो एक सेंटर पे सारी सीरीज नहीं हो सकती, उससे मुल्क का इंपैक्ट जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। और फिर ये भी तो है ना, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि आज वो कह रहे हैं इतने पैसों में हो सकता है अगली बार वो पैसे भी आपको डिमांड भी आपसे ज्यादा रख लें, तो बिल्कुल तो इस चीज पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुल्क की इमेज को देखना चाहिए कि किस तरह करना। और 50 करोड़ पे पीरियड भी नहीं है उनके लिए, इससे ज्यादा तो अकाउंट्स में मिल जाते हैं पैसे, जो इधर उधर के अकाउंट्स की खबरें आती हैं। खैर वापिस आ जाते हैं। मेरी नजरें भी आमिर से ज्यादा हैदर पे हैं कि क्या ये हैदर को खिलाएंगे। और जिस तरह शाहिद भाई बता रहे हैं, शाहिद भाई एक्सपीरियंस है, अगर कासिम अकरम बाहर नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो शायद आज का मैच ना खेलें। इससे मुझे तो इंडिकेट हो रहा है। तो तैयब ताहिर अगर आ जाते हैं तो यकीनी तौर पे कराची को फायदा होगा। और वही यूनुस भाई वाली बात कि अब पीछे मुड़ने का रास्ता ही नहीं है, आपको बस आगे बढ़ना है। तो आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप अपोनेंट को रोनते हुए आगे जाते हैं। बिल्कुल सही है। मैं चाहूंगा कि हम थोड़ी सी इस पे जरा डिटेल डिस्कशन पे जब आते हैं तो हम थोड़ी गलतियां देखते हैं। यूनुस, जब आप बात कर रहे थे पिछले कराची के गेम में, एंड यू वर सेइंग कि जब एक सीनियर प्लेयर आता है और जब वो आउट होके जाता है तो पोजीशन पहले से और खराब नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा मसला हो रहा है कराची के साथ, तो उसको थोड़ा इलैबोरेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, अगर मैं लास्ट मैच की बात करूं तो उसमें जब इमाद वसीम और शुएब मलिक इकट्ठे हुए थे तो 113 रन से 3 आउट थे और जो करंट रेट था उस वक्त 9.41 था। बिल्कुल ऐसे। और जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 10.50 थे। उसके बाद जब शुएब मलिक आउट हुए तो 148 पर 4 हुए और करंट रेट जो उससे पहले जब इकट्ठे हुए तो 9.41 था, वो गया जी 8.76 पे। और रिक्वायर्ड रेट जो है वो 16, ऑलमोस्ट 16 हो गया। तो ठीक है, आप टाइम लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाते ही आपने एक एक्सक्लूसिव बैटिंग करनी है और जाके हर दूसरे बॉल से शुरू हो जाना है। लेकिन ठीक है, अगर मैं उसको करंट रेट की बात करूं तो 9.41 था जब इकट्ठे हुए थे, तो एटलीस्ट उसको तो लेके चले ताकि जो हमारा रिक्वायर रेट है वो 16 पे ना जाए, वो कहीं 12-13 हो तो विद इन द रीच हो। तो ये जब हम बात करते हैं ना कि बाज़ औक़ात एक ये यंगस्टर के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है, तो इसको आपको समझना है कि ज़रूरी नहीं है कि हम बात करें ना, जैसे मैं किसी से कुछ ले नहीं रहा हूँ कि यार कि ऐसा नहीं करे, लेकिन मैं बाजू का देखता हूँ कि नर्स में यंगस्टर और प्लेयर जाके वो सिर्फ बाउंड्रीज की और बिग बाउंड्रीज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जाते ही बहुत कम टाइम आपको मिलेगा कि आप जाते ही एक्सक्लूसिव बैटिंग करोगे, और फिर जब आप इस तरह की लीग खेल रहे हो, टॉप के बॉलर्स हो, तो आपको आपके स्ट्रॉन्ग एरिया में बॉल नहीं करते, तो जाएं पहले 4-5-6 बॉलों पे जल्दी जल्दी सिंगल डबल्स करें और उसके बाद फिर बाउंड्रीज पे जाएं। तो मेक श्योर करें जब आप नेट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको जो आपको होता है ना स्ट्राइक रोटेशन की, उसको भी आना चाहिए। तो मेरे ख्याल ये वो पॉइंट है। और उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है
कि पहला मैच में हम बात करें तो वहां पे शुएब मलिक 71 पे नॉट आउट चले गए और कराची किंग जो 6 रन से शॉर्ट हो गए। उसके बाद दूसरे मैच की बात करूं तो इमाद वसीम 80 रन पे नॉट आउट गए, वहां जो है वो 2 रन से हार गए। उसके बाद अगर दोबारा मैं बात करूं तो फिर इमाद वसीम वहां 46 रन नॉट आउट करके गए हुए और कराची किंग फिनिश नहीं कर पा रहा। तो मेरे ख्याल से आपको इससे हम ये सबक हमें हासिल हो रहा है कि आखिरी ओवर तक ना जाए, मेक श्योर कि एक ओवर पहले आप फिनिश कर लें या कोई ऐसी कोशिश कर लें कि वो गेम जो है जब आप आउट होके चले जाओ और आप या स्ट्राइक पे नहीं रहे, जैसे जैसे शुएब मलिक वहां पे स्ट्राइक उनको कम मिला इससे पहले और फिर इमाद वसीम को बाद में स्ट्राइक दूसरे मैचों में कम मिला। ठीक है, मेरे ख्याल से ये है कि पहले 19-18 ओवर में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म लास्ट तक ना जाए, मैच को वो जो हम कहते हैं मैच को डीप ना लेके जाए। कामरान, कैलकुलेशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये किस तरह से माइंड में रख के चलना है? ये बहुत अच्छा आंसर ये देंगे क्योंकि इन्होंने ऐसे बहुत सारे मैचेस और पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को बहुत सारे मैच इस तरह हराए हुए, तो ये कैलकुलेशन ये कामरान हम भूल चुके हैं, याद दिला दें। देखिए, कैलकुलेशन करनी बड़ी ज़रूरी होती है। आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो, जहाँ से यूनुस भाई ने कहा कि एकदम से आते साथ ही नहीं मारना शुरू कर सकते, टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन आप ये भी सोचिए आपके पास एक्सपीरियंस कितना। ऑलमोस्ट 450-500 मैच शुएब मलिक के हो गए, T20 इतना अर्सा हो गया हुआ है, तो गेम अवेयरनेस तो मेरे ख्याल से शुएब मलिक को बताने की ज़रूरत तो नहीं है, इमाद वसीम को बताने की ज़रूरत तो नहीं है, या मेरे जैसा प्लेयर या यूनुस भाई जैसा प्लेयर खेल रहा हो तो हमें तो नहीं ज़रूरत ही है। तो हमें तो वो स्कोर बोर्ड देखना, उस हिसाब से हमने लेके जाना कि करंट रन रेट जब वो आए थे उस वक्त 12 का था, विंस ने बना के दिया हुआ था, उसको मेंटेन चले। आप 12 पे नहीं कंटिन्यू रख सकते, 10 पे तो रखते, कंटिन्यू रखते। तो यही चीज़ें मेरे ख्याल से कराची किंग में लैग कर रही हैं। नो डाउट मैच विनर है, फॉर्म है, प्रेशर आ जाता है जब ऐसा बैट्समैन आउट हो जाए, विंस जैसा जिसने स्टार्ट अच्छा दिया हो तो एकदम से प्रेशर आता है, लेकिन 2-4 बॉलों के लिए हो। लेकिन ये नहीं कि आपकी बॉलें ज़्यादा हो, रन्स कम हो, तो उसमें फिर पूरी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। तो वो मेरे ख्याल से एक एलिमेंट लगा लास्ट मैच में। तो मेरे ख्याल से शुएब मलिक से मेरी बात हुई है, इमाद से भी हुई है, आमिर को लेके वो काफ़ी सीरियस है, 100% फिट नहीं है, लेकिन शायद वो 60-70% फिट है, तो देखते हैं खेलता है या खेलते। लेकिन मलिक को मैंने कहा, मलिक का अपना एक्सपीरियंस भी है, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि अब वो टाइम नहीं है मलिक के पास कि वो टाइम ले जाते साथ फ्लो में खेले, और चाहे वो 6 की एवरेज हो, 6 की एवरेज के साथ नहीं जाना, आप उसको जल्दी खत्म करें, 2 ओवर पहले खत्म करें, लेके ऊपर ना जाने दें। बिल्कुल तो ये एक मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस है और ऐसे खेलना चाहिए। आज मुझे बड़ी फीलिंग्स ऐसी है कि कराची किंग अपसेट करेगी, तो सबको ऐसी फीलिंग है, अपसेट ना गए, अब इतना भी लग रहा है। 5 से 4 मैच हारे हुए हैं, 15 से 14 मैच जीते हुए हैं, ये भी रियलिटी भी देखनी चाहिए। देखिए